आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। इस वक्त की खबर के साथ मैं आपसे रूबरू हूँ, खास करके आज महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपसे चर्चा करने का प्रयास करूँगा। अभी वर्तमान जो महाराजगंज की चुनावी जो लड़ाई है, चुनावी जो माहौल है, उसमें एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच में है। एनडीए के तरफ से प्रत्याशी हैं जो पिछले 2 सत्र से सांसद रह चुके हैं, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, और वहीं इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी आए हुए कांग्रेस की तरफ से आकाश कुमार सिंह जी। आपको पता होनी चाहिए कि जिस एनडीए में ब्रह्मर्षि समाज के वोट से पिछले 2 सत्र से सांसद बनते आ रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, अब की बार माहौल कुछ बदल चुका है। माहौल बदलने का कारण इसलिए है क्योंकि बिहार की सच्चाई है कि बिहार में खास करके राजनीति जो होती है जातीय समीकरण के आधार पर होती है। जहाँ जिस जाति के वोट ज़्यादा रहते हैं उस जाति का कैंडिडेट वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है, और वो सारे जाति के लोग अपने जाति के कैंडिडेट को चुन करके वोट देने का काम करते हैं और चुनते हैं, सांसद बनाने, विधायक बनाने का काम करते हैं। उसी समीकरण के आधार पर अब की बार महाराजगंज से भूमिहार समाज से आए हुए हैं आकाश कुमार सिंह जी, और एक तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी राजपूत समुदाय से। तो ये भी कहा जा सकता है कि अब की बार महाराजगंज की जो लड़ाई है, चुनावी जो लड़ाई है, भूमिहार बनाम राजपूत की है। और परसेंटेज के मामला में कहा जाए तो दोनों का मत, दोनों की संख्या जो है महाराजगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भूमिहार की संख्या जो है 3,30,000 है और राजपूत की संख्या जो है सो 3,09,000 है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का मत जो है सो अधिक है, इसके बाद ही बाकी जातियों की संख्या है। तो इस आधार पर देखा जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति का जो टक्कर है आमने सामने का, उस तरह से राजनीति समीकरण सेट करके प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। यानी एनडीए की तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आकाश कुमार सिंह जी। और आप सभी को पता है ही कि एनडीए गठबंधन में ब्रह्मर्षि समाज का वोट मिलता आ रहा है और इंडिया गठबंधन में पिछड़े समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। इसी तरह से समीकरण बन के राजनीति भी चलती आ रही है। तो अब की बार जो माहौल है सो बदल चुका है। इसलिए माहौल बदल चुका है कि इंडिया गठबंधन में पिछड़े समुदाय के लोग तो वोट दे ही रहे हैं, लेकिन ब्रह्मर्षि समाज के लोग भी आ चुके हैं। इसलिए आ चुके हैं क्योंकि भूमिहार समुदाय से आकाश कुमार सिंह जी प्रत्याशी बन चुके हैं। तो ये भूमिहारों में लहर चल चुकी है कि हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे जात से आते हैं, तो हम अब की बार इन्हीं को चुनेंगे। इसलिए चुनेंगे कि हमारे समुदाय के, हमारे जाति के। अधिकांशतः लोगों की ये मानसिकता है। जो राजनीति समीकरण है और जो बिहार की जनता की जो सोच है, उस सोच को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। और वहीं दूसरी तरफ राजपूत समुदाय के जो लोग हैं सो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। कल तक जो लोग उनके बागी थे, कल तक जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ में बोलने वाले राजपूत समुदाय के लोग थे, वो भी अब उनकी तरफ जा चुके हैं। इसलिए जा चुके हैं कि उन्हें भी कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। नहीं दिखने का मतलब कि एक तरफ भूमिहार है, एक तरफ राजपूत है। तो स्वाभाविक है कि अगर को भूमिहार वाले लोग अपने जाति के देखते हैं, ब्रह्मर्षि समाज के लोग अपने समुदाय के लोगों को देखते हैं, अपने प्रत्याशी को देखते हैं, और राजपूत समुदाय के लोग अपने प्रत्याशी को देखते हैं। तो इस तरह से जो जातीय समीकरण के आधार पर राजनीतिक सेट की गई है और जो टिकट का बंटवारा किया गया है, उस आधार पर देखा जा सकता है कि आकाश कुमार सिंह जी के पक्ष में लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ने का कारण भी आप देख सकते हैं कि हर जगह गाड़ियों का काफिला लेकर के जन सैलाब इनके पीछे चल रहा है। और आकाश कुमार सिंह कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाता है और अंग वस्त्र दे करके लोग सम्मान करते हैं। और महाराजगंज की जनता में परिवर्तन की लहर दिख रही है। सब लोग बता रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पिछले 10 साल से यहाँ सांसद हैं, लेकिन उनके रिजी में कोई खास विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, लोगों का कथन है। इस वजह से अब की बार युवा सांसद के रूप में जो आए, युवा सांसद प्रत्याशी के रूप में जो आकाश कुमार सिंह जी आए हैं, अब की बार हम उनको चुनेंगे और उनको सांसद बना करके देश के बड़े सदन में भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। और एक खुशखबरी ये भी है कि आकाश कुमार सिंह जी के पिताजी राज्यसभा से सांसद हैं। तो महाराजगंज की जनता के लिए एक दूसरा ऑफर है कि एक सांसद चुनने के बाद में दूसरा सांसद मुफ्त में मिल रहा है। यानी एक पर एक फ्री जो कंपनियां आउट करती रहती थी, अब की बार महाराजगंज में भी होने वाला है। यानी एक पर एक फ्री, एक सांसद आप चुनते हैं तो दूसरा सांसद आपको फ्री में मिल रहा है महाराजगंज की जनता के लिए।
तो माहौल इस तरह से बन गया है और यहाँ के जातिगत समीकरण के आधार पर जो राजनीति सेट बैठती है, इस बार लगता है कि महाराजगंज की जनता कुछ परिवर्तन करेगी। चूंकि दिन प्रतिदिन आकाश कुमार सिंह जी के प्रति लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों का यह भी कथन रहा है कि आकाश कुमार सिंह जी बाहरी हैं, और हमने मीडिया के माध्यम से अनेकों लोगों से यह भी चर्चा की। कुछ लोगों ने बोला कि आकाश कुमार सिंह जी बाहरी हैं, तो बाहरी कहने के बाद में उन्होंने रिप्लाई दिया और यहाँ की जनता ने रिप्लाई दिया। यहाँ की जनताओं का जवाब था कि बाहरी भीतरी कोई नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात से चल के बनारस में आ गए हैं, तो क्या वो बाहरी नहीं है? मिथिलेश तिवारी जी गोपालगंज से बक्सर में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो बाहरी नहीं है? सवाल बाहरी भीतरी का नहीं है, सवाल विकास का है। विकास जो करेगा वो हमारा सांसद बनेगा, वो हमारा विधायक बनेगा, वो हमारा मुखिया बनेगा। विकास करने की जिसमें हिम्मत हो, कुव्वत हो, जिसमें ये उम्मीद दिखे कि वो सांसद या जनप्रतिनिधि हमारा विकास कर सकता है, उसे लोग चुनते हैं। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के प्रति 10 साल से जो सांसद रह चुके हैं, उनके प्रति जो लोगों का विचार रहा है, वो लोग मानते हैं कि इनसे कुछ विकास नहीं होता है। सारी कथन के बावजूद जो प्रतिक्रिया निकल कर आती है, सारे लोगों का कथन ये रहता है कि नहीं, अब की बार हम परिवर्तन करेंगे और आकाश कुमार सिंह जी के पक्ष में अपना मत देंगे। मत क्या होगा, लोगों का विचार क्या होगा? 25 मई को महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में चुनाव है। अब जनता किसे कबूल करती है, ये तो जनता के हाथ में है, जनता फैसला करेगी। लेकिन जो माहौल अभी दिख रहा है, हम लोग विभिन्न गांव में विभिन्न जगह पे घूमते हैं और सर्वे करने के बाद, लोगों से प्रतिक्रिया लेने के बाद, चुनावी माहौल के बारे में जब प्रतिक्रिया लेते हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं और वो प्रतिक्रिया मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से कोई अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी बातें बोल रहा हूँ, माहौल में जो दिख रहा है वही चीज़ आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। तो लोकप्रियता आप पिछले 2 दिन पहले आप देखे होंगे कि जिस तरह से आकाश कुमार सिंह जी के पीछे गाड़ी का काफिला और बाइक का काफिला और नौजवान जिस तरह से चल रहे थे, देख करके लगता था कि वाकई लोकप्रियता जो है सो आकाश सिंह जी की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उस लोकप्रियता को देख करके अंदाजा लग सकता है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का बना बनाया जो खेल पहले से चल रहा है, उस खेल में फेरबदल हो चुकी है। क्योंकि खेल में परिवर्तन भी हो गया है और परिवर्तन इस वजह से हो गया है कि आकाश कुमार सिंह जी प्रत्याशी बन के आ गए हैं और माहौल भी बदल चुका है। 25 मई को महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में वोट है और जनता किसे कबूल करती है, ये तो जनता के हाथ में है। फैसला जो भी होगा वो जनता करेगी। परंतु आज वर्तमान परिस्थिति को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुनावी जो टक्कर है सो बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी है। जातीय समीकरण के आधार पर जो चुनावी बन चुका है, यानी जातीय समीकरण के आधार पर जो चुनाव का टक्कर बना हुआ है, ये बड़ी सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। एक तरफ राजपूत समुदाय से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, तो दूसरी तरफ भूमिहार समुदाय से आकाश कुमार सिंह जी हैं। और अब की बार महाराजगंज का चुनाव जो होगा राजपूत बनाम भूमिहार के बीच में होगा, यानी राजपूत समुदाय से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और भूमिहार समुदाय से आकाश कुमार सिंह जी रहेंगे। और इन्हीं के बीच लड़ाई भी होगी, चुनावी लड़ाई, चुनावी जो जंग है सो इसी तरीके से होगी। और जनता भी है, जनता खास करके ज़्यादातर आकाश कुमार सिंह जी के पक्ष में इस वजह से जा रही है कि पिछड़े समुदाय तो इंडिया गठबंधन की तरफ से है ही, अग्रणी समुदाय की तरफ से जो वड़मरसी समाज का वोट पिछले कई वर्षों से, कई सूत्रों से, कई सदियों से जो बीजेपी के खाते में जाते रहा, इस वक्त ब्रह्मर्षि समाज बीजेपी के खाते में अपना वोट देने नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी जाति का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन चुके हैं आकाश कुमार सिंह जी, तो उनके पक्ष में जाकर के अपना वोट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। लड़ाई जो भी हो, फैसला जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी तक की खबर यही है और आगे जो भी होगी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। आप देख रहे हैं विंसा मीडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा, और हर प्रकार के अपडेट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर प्रकार की सूचनाएं आसानी से आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।